हेलो दोस्तों, आज की कहानी हाय पिघलती सिल्लियाँ। दोस्तों, मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके और मेरे बीच बर्फ की टिनों सिल्लियाँ जम चुकी हैं। मज़े की बात है कि कभी क्षणांश एकाध सिल्ली थोड़ी सी कहीं किसी कोने से पिघलती भी है और दो चार बूंदों की नमी दिखने भी लगती है तो तुरंत अविश्वास और नफरत की सर्द हवाएं चलने लगती हैं। मन में जमी सोच की फफूंद नमी को ढक देती है। फिर से सिल्लियां ठोस और पथरीली हो जाती हैं। बर्फ की ये चौकोर सिल्लियां आकार व अनुपात में समान व नुकीली न होने के बावजूद किसी टूटे कांच के टुकड़े की मानिंद उसके दिल में जा चुकती हैं। उससे उठने वाली पीड़ा इतनी पैनी होती है कि उसका पूरा अस्तित्व हिल जाता है। कितना तो रो चुकी है वह, अपने भाग्य को भी कोस चुकी है। ईश्वर के सामने कितनी प्रार्थनाएं कर चुकी है। पंडितों की बातों पर विश्वास कर जिसने जो उपाय करने को कहा उसने वे भी किए, आज सब कुछ करवाती है। शायद इस तरह से ही सिल्लियां पिघल जाएं, पर सब व्यर्थ गया। गुजरते समय के साथ सिल्लियां इतनी सख्त होती गईं कि पत्थर की तरह ही लगने लगीं। छुओ तो भी चोट पहुंचाएंगी और यूं ही सामने रहें तो भी मन को चुभती रहेंगी। पीड़ा शरीर की हो या मन की, दर्द हर हालत में होता है। और उसे तो वर्षों हो गए हैं इस चुभन को सहते हुए। बच्चा अगर माँ से मुंह मोड़ ले तो शायद उससे बड़ी पीड़ा और कोई नहीं होती। माँ के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है, उसके लिए वह दुनिया से लड़ने को तत्पर रहती है ताकि दुख की आंच उस तक न पहुँच पाए। पर विडंबना तो यह है कि उसे अपने आंचल में सुरक्षित रखने के बावजूद वह उससे दूर हो गया। उसे लगता है कि उसकी माँ ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाना चाहती है। उसे पता ही नहीं चला कि वह कैसे उससे दूर होता गया। वजह तो वह आज तक नहीं जान पाई है। उसे यही समझ आता है कि नौकरी और घर के काम में व्यस्तता की वजह से वह उसे उतना टाइम नहीं दे पाई जो सुजीत उसे देते थे। उनका खुद का बिजनेस था और वैसे भी किसी चीज की कभी परवाह ही नहीं की थी, इसलिए उनका मस्त रहना शिवम को बहुत भाता था। घर बाहर की सारी जिम्मेदारियों से चूर वह अक्सर झुंझला जाती थी और सुजीत पर आने वाली खींच और गुस्सा शिवम पर निकाल देती थी। पापा को देखो, वह कितना कूल रहते हैं और एक आप हैं कि हमेशा चिढ़ती रहती हैं। शिवम अक्सर उसे कहता और वह फट पड़ती, पापा जैसी मस्त लाइफ नहीं है मेरी। दोपहर बाद घर से जाते हैं, न काम की टेंशन है न घर की। थकती मैं हूँ, वह नहीं तो कूल तो रहेंगे ही। सुजीत तब उसका पक्ष लेने की बजाय शिवम की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते, पता नहीं क्यों थकती हो इतना। सारी दुनिया की महिलाएं काम करती हैं, तुम्हें तो बस हमेशा लड़ने का बहाना चाहिए। आदत है यह तुम्हारी। सुजीत के साथ साथ धीरे धीरे शिवम भी उसी टोन में बोलने लगा और अनजाने ही उनके बीच एक खाई बनती चली गई। सुजीत ने उन दोनों के बीच मीडिएटर की भूमिका निभानी शुरू कर दी और माँ बेटे के बीच मौन पसरता गया। ऐसी कठोर सिल्लियां शिवम के मन में जम गईं कि वह उन्हें पिघला ही न पाई। विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने के बाद से उनके बीच की शब्दों की टूटी फूटी कड़ियां भी टूट गई। वह तरसती ही रही अपने बेटे से बात करने के लिए। सुजीत ही थोड़ा बहुत जब मन होता तो उसके बारे में बता देते। दूरियां खत्म करने की बजाय न जाने क्यों सुजीत उन्हें और लंबी करते गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटा अपनी माँ से नफरत करे? यही सवाल उसे मथता रहता। शिवानी इस बात को हजारों बार दिन में नकारती। अरे बर्फ और मंगानी पड़ेगी, अभी तो 5 घंटे और हैं शिवम के आने में। जेठानी के स्वर से वह अपने मन के भीतर छिपी अनगिनत वेदनाओं की गठरियों की गांठों को फिर से लगा उनकी ओर देखने लगी। शिवानी, यहाँ आसपास कोई मार्केट होगी न जहाँ से बर्फ मिल सके? जेठानी ने उससे पूछा। वह आज ही सुबह इंदौर से दिल्ली आई थी। यहाँ के न तो उन्हें रास्ते पता थे और न ही बाजारों के बारे में कोई जानकारी थी। धीरे धीरे बाकी रिश्तेदार भी जुट रहे थे, पर चूंकि परिवार में और कोई नहीं था इसलिए शिवानी को ही सारे काम करने पड़ रहे थे। घर में कौन सा सामान कहाँ रखा है यह उसे ही बताना पड़ रहा था। चादरें कमरे में बिछा दी गई थी, कभी पूजा की कोई सामग्री चाहिए, कभी रसोई में से कोई पुकार लेता। हालांकि उसकी मौसी उसे बार बार हिदायत दे रही थी कि ऐसे में उठते नहीं हैं। तू बैठी रहे, रिश्तेदार तेरे पड़ोसी जानकार सब आ रहे हैं, तेरा उठना ठीक नहीं है। पर क्या करे शिवानी, भाई बहनों ने अंतिम यात्रा की सारी तैयारियां कर दी थी, पर उन्हें भी तो बताना ही था कि कहाँ क्या रखा है। व्यस्तता कई बार आंसुओं को आंखों में ही कैद कर देती है। कहाँ है उसके पास शोक मनाने का समय? अभी तो यकीन तक नहीं आया है कि सुजीत चले गए हैं। सब कुछ कितना अचानक हुआ। रात को ही तो अस्पताल ले गई थी, डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक आया है। पर कैसे, कब? बिल्कुल ठीक थे यह तो, कोई हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं थी। शुगर पेशेंट के साथ ऐसा हो जाता है।
आपने बताया था न कि शुगर काफी घट बढ़ रही थी। उस पल ऐसा लगा था कि कोई पंछी फुर से उड़ गया हो। काश सुजीत तुम कहकर जाते, यूं ही बिना कुछ कहे अचानक चले गए। बेटे के आने का इंतजार तो कर लेते, उसे सच तो बता देते, कम से कम यह तो कह देते कि माँ का ख्याल रखना, वह सिर्फ तेरे लिए ही जीती मरती है। जैसे जिंदगी भर पलायन करते रहे जिम्मेदारियों से, वैसे ही आखिरी क्षणों में भी चुपचाप चले गए। वरना जिसे कभी दिल की बीमारी न हो, उसका दिल अचानक काम करना कैसे बंद कर सकता है। शुगर जरूर उस रात भी बहुत घट बढ़ रही थी। इंसुलिन भी नहीं लगाया था, यह सोचकर कि शायद इस तरह कंट्रोल में आ जाए। कहाँ रहा कंट्रोल में, कुछ अचानक शुगर 50 हो गई। जल्दी से उसने कुछ मीठे बिस्किट खिला दिए। चेक की तो इस बार 500 पहुंच गई थी। अस्पताल लेकर भागी, पर ईसीजी करते ही डॉक्टर ने बता दिया था कि हार्ट केवल 25% ही काम कर रहा है। सबको बुला लीजिए, कोई चांस नहीं है बचने का। हम इन्हें वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। वेंटिलेटर पर डालने की बात सुन उसकी रूह कांप गई थी। सुजीत का निस्तेज चेहरा देख मन भीग गया था उसका। बरसों की नाराजगी, गुस्सा और उसका उसे हमेशा अपमानित करना सब भूल गई थी वह। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जब उसने सुजीत को दलिया खिलाने की कोशिश की तो उसकी आंखों के कोर भीग गए थे। शायद पश्चाताप हो रहा हो। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। थोड़ी हिम्मत रखो और दवाइयों को रिस्पॉन्ड करो। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम मशीनें देखकर घबरा रहे हो, दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही हैं। उसने सांत्वना देने की कोशिश की थी। सुजीत एकदम खामोश थे, कुछ नहीं कहा, न कुछ पूछा। शिवानी की तरह उन्होंने भी कहाँ सोचा होगा कि उनका अंतिम वक्त आ गया है। जब तक कुछ घटे नहीं, कौन इस बात को मानना चाहता है। मौसी, शिवम आ गया, मेरे भांजे ने कहा तो सब उसकी ओर लपके। सबसे लिपटकर वह रो रहा था, पर उसके पास नहीं आया। शिवानी कब से केवल भीतर ही भीतर रो रही थी, पर शिवम को देखते ही उसका बांध सारे किनारों को तोड़ता हुआ वेग से बह निकला था। जब से आया था पापा के सिरहाने ही बैठा हुआ था। उनके माथे पर बार बार हाथ फेर रहा था, मानो कहीं किसी कोने में आशा हो कि शायद पापा उसके स्पर्श को महसूस कर उसे एक बार आंख खोलकर देख लेंगे और कहेंगे, आ गया मेरे बर्रे। बचपन से ही शिवम को वे दोनों न जाने प्यार से कितने नामों से पुकारते आए थे। बिना अर्थों वाले नाम सुजीत कहते, सारा दिन चिपका रहता है यह मुझसे, जैसे बर्रा हो जो चिपक जाए तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। जब उसका मुंडन हुआ था तो वह इतना प्यारा लगता था कि उसके सिर पर बार बार हाथ फेरते हुए वह उसे टिकली कहती। कोई उसे शिवानी का शिव कहता, दोस्त अक्सर उसे शीख कहकर पुकारते, शॉर्ट फॉर्म के ट्रेंड की वजह से। बचपन से ही वह इतना प्यारा था कि जो भी उसे देखता उस पर स्नेह लुटाने लगता। पड़ोसी और सोसाइटी के लोग प्यार से शिबू कहते थे। शिवानी का मन कर रहा था कि शिवम को अपने सीने से चिपटा कर इतना रोए कि बरसों से जमे आंसू सारी बर्फ की सिल्लियों को पिघला दे, पर आने के बाद भी उसने न तो उसकी ओर देखा था और न ही कोई बात की थी। अपने अंदर न जाने कितने तूफान समेटे रहता है। हमेशा उसे यही लगता रहा है कि पापा बीमार हैं तो माँ जिम्मेदार है, पापा माँ के साथ बुरा सलूक करते हैं तो भी माँ ही दोषी है, कहीं वह आज भी पापा की मौत का जिम्मेदार उसे तो नहीं ठहरा रहा। कांप गई थी शिवानी। सुजीत को बर्फ की सिल्लियों से उठाकर अर्थी पर रख दिया गया था। सफेद दुशालों से उसे ढका जा रहा था। फूलमालाओं को पूरे शरीर पर बिछा दिया गया था। अब ले जाने की तैयारी थी। 4 कंधों पर जाता है मनुष्य, कैसी विडंबना है यह भी। दुनिया से प्रस्थान करने के लिए भी हमें कंधे चाहिए होते हैं, सारी जिंदगी तो हम कंधे ढूंढते ही रहते हैं। ले जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, बस उससे कहा जा रहा था कि सुजीत के 3 चक्कर काट ले और कहे कि उसने उसे क्षमा कर दिया। उसकी चूड़ियां उतारकर सुजीत के साथ लपेट दी गई, बिंदी पोंछ दी गई। उसे लग रहा था सैलाब उमड़ रहा है उसके भीतर, चाहे जैसा था तो उसका पति चाहे कितने दुख दिए, पर इस तरह जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्यार के कण तो उनके बीच फिर भी व्याप्त ही रहे, बेशक विषमताओं की वजह से वे दिखे नहीं। फूट फूट कर रो पड़ी वह। लिप्ट गई सुजीत से, आखिरी बार महसूस करना चाहती थी उसे। रुदन का हाहाकार मानो फैल गया था, तभी शिवम ने उसे उठाया। पल भर को दोनों की नजरें मिली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, आंसू गालों को भिगो रहे थे। शिवानी ने कुछ कहना चाहा कि तभी शिवम ने उसे गले से लगा लिया। मत रो मम्मी, शायद ऐसा ही होना था। संभालो अपने आप को, मैं हूं ना। आप रोओगे तो पापा को दुख होगा, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जाने दो उन्हें चैन से। उसका और शिवम का रुदन कमरे में भर गया था। नीचे शब्दाह की गाड़ी खड़ी थी। वह नीचे जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगी। बर्फ की सिल्लियां पिघल रही हैं। कमरे में पानी फैल रहा है, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो, बुआ ने कहा। उसे लगा सारी सिल्लियां पिघल गई हैं।
हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पिघलती से